जब कभी भी कोई ग्रह परिवर्तित करता है और अपने उच्च राशि में चला जाता है और वह उच्च राशि आपके लग्न के साथ में संबंध उसके अच्छे हो तो प्रभाव मिले जुले आते हैं। जरूरी नहीं कि जो ग्रह परिवर्तित हो रहा है उसके संबंध ही आपके साथ अच्छे हो। दोनों के संबंध देखे जाएंगे और मिले जुले असर आएंगे, कई बार अच्छे, कई बार बुरे, या कई बार बिल्कुल आप ना सोच पाए वैसे भी। नमस्कार, मिथुन राशि की कर रहे हैं। मिथुन राशि पे क्या प्रभाव आने हैं मंगल ग्रह का उच्च में चले जाने से? आप सबसे पहले संबंध समझे मंगल ग्रह का आपके साथ में क्या संबंध हो जाता है। आपके राशि स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह का संबंध मंगल के साथ में कभी भी अच्छा नहीं रहा। बुध ग्रह हमेशा मंगल के साथ में वाद विवाद वाली स्थितियां या टकराव वाली स्थितियां, अलगाव वाली स्थितियां लेकर के आते हैं। लेकिन जहां पे मंगल उच्च के होते हैं वह संबंध बड़ा अच्छा बनता है। हालांकि 8वें भाव में आपके मंगल उच्च के हो रहे हैं, लेकिन उसके स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। और शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे शनि के हाउस में मंगल उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से आपको यह मंगल का प्रभाव कुछ मिले जुले असर लेकर जाएगा। ना बहुत ज्यादा बुरा होने देगा और ना ही बहुत ज्यादा अच्छा होने देगा, लेकिन प्रभाव तो आएंगे क्योंकि वह अपने प्रभाव लेकर के आता है। मंगल आपके अष्टम भाव में उच्च के हो रहे हैं और अष्टम भाव को आपका पेन माना जाता है, दुख माना जाता है, दर्द माना जाता है। रोग शत्रु ये चीजें अलग हो जाती है। रोग शत्रु का भाव मंगल को मिला है, लेकिन यह दुख दर्द है। आपके इन-लॉज का हाउस है, यह आपके जो ससुराल पक्ष होता है उसका हाउस है। तो यहाँ पे मंगल का उच्च का होना आप पे सीधा सीधा प्रभाव ये लेकर के आता है, क्योंकि वह उच्च का है तो आपके दुख दर्द और चिंताओं को कम करने का काम करेगा। इन-लॉज के साथ में आपके संबंध अच्छे करवाने का काम करेगा, शर्त आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। शनि ग्रह अगर अच्छी पोजीशन में है तो यह जो समय रहेगा 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2024 तक का, यह समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की, क्योंकि दृष्टि का संबंध हर ग्रह के लिए अच्छा होता है। आने वाले समय में शनि अस्त हो रहे हैं, उसका एक वीडियो अलग आएगा, लेकिन इसमें केवल बात मंगल के प्रभाव की करें तो मंगल का दृष्टि संबंध की अगर बात करें तो दृष्टि संबंध 4, 7 और 8, चौथी दृष्टि जो किसी ग्रह को नहीं मिली, 8वीं दृष्टि जो किसी ग्रह को नहीं मिली, वह मंगल को मिली है। मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक, मंगल ग्रह ताकत का कारक, मंगल ग्रह बल का कारक, मंगल ग्रह ही आपके शरीर में खून का कारक होता है। अब मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव से आपके सीधे सीधे लाभ भाव पर जाती है, और लाभ भाव क्योंकि खुद मंगल का ही भाव है तो यहाँ पे आपको लाभ देने का काम 100% करेगा। लेकिन शर्त यहाँ पे एक और आ जाती है कि मंगल आपके लग्न चार्ट में त्रिक भावों में ना बैठा हो, राहु केतु की दृष्टि में ना हो, शनि के साथ संबंध ना बना लिया हो, तो यहाँ पे मंगल आपको इन 40 दिनों में पूरे पूरे अच्छे प्रभाव देकर के रहेगा। लाभ पैसों का हो, चाहे किसी से मिलने का हो, चाहे किसी सामान का हो, भौतिक हो, कोई भी लाभ हो, लाभ दिलाने का काम यह मंगल आपको करते हुए ही नजर आएंगे। अब क्योंकि बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि आपके वाणी स्थान में चली गई, और वाणी स्थान पे दृष्टि हो जाना, आपके वाणी स्थान दूसरा भाव भी लाभ से जोड़ के देखा जाता है, दूसरा भाव पैसों से जोड़ के देखा जाता है, दूसरा भाव कुटुंब से जोड़ के देखा जाता है, और वह दृष्टि संबंध बन जाता है चंद्रमा के हाउस को। और चंद्रमा और बुध की भी मित्रता न होने के कारण आपकी वाणी में अग्रेशन यह समय लेकर के जरूर आएगा।
दूसरे प्रभाव अच्छे हैं, लेकिन वाणी में अग्रेशन आएगा और अग्रेशन आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की मित्रता है, चंद्रमा और बुध की मित्रता नहीं, मंगल और बुध की मित्रता नहीं, तो इसका प्रभाव तो दुष्परिणाम कहीं ना कहीं आपको देने की कोशिश करेगा। यही मंगल की दृष्टि जो 7वीं है, आपके कुटुंब के साथ में आपको थोड़ा सा अलगाव पैदा करने की कोशिश करेगी। कुटुंब पूरा कहे कि हम इधर जाएं और आप कहे नहीं, रास्ता तो ये है, मैं तो इस रास्ते पे चलूंगा, यह स्थितियां आपको लेकर के आएगी। बात 8वीं दृष्टि की, काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव को पराक्रम का भाव माना गया, और पराक्रम की जब भी बात आएगी, मंगल की बात आएगी, और मंगल अपने आप को मानता है कि मैं पराक्रमी हूं और पराक्रम मेरे अधीन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे पराक्रम, क्योंकि नैसर्गिक तौर पे पराक्रमी मंगल होता है और उसकी दृष्टि संबंध अगर पराक्रम भाव पे आ रहा है, तो यह समय आपको पराक्रमी बनाने का काम करेगा। क्विक फैसले आप लेना शुरू कर दें कि एकदम से हाँ ये करना है, ओके कर दिया, ये करना है, ओके कर दिया, या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्विक फैसले यहाँ पे मंगल आपको दिलाने का काम करेगा, क्योंकि उच्च राशि में मंगल है, तो यहाँ पे आपको यह फैसले भी आपके अच्छे होते जाए। पराक्रम आपका बढ़ता जाए, किसी भी सिचुएशन में कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे फेस करेंगे उस सिचुएशन को, यह मंगल आपको भली बातें सिखा देगा। भाइयों का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, आपको आपके जो सिबलिंग्स होते हैं उनका साथ मिलता हुआ नजर आएगा, आपको आपके पुराने मित्रों का साथ या उनके साथ में संबंध स्थापित होने शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल खुद होते हैं और अष्टम भाव में बैठ गए, तो यहाँ पे शत्रुओं पर विजय का समय रहेगा, शत्रुओं पे कंट्रोल का समय रहेगा, शत्रुओं पे आप अपनी सिचुएशन, आप अपनी पकड़ बना करके रखें। यह समय आपको काफी कुछ अच्छा परिणाम देने को मिलेगा। रोगों की बात करोगे तो रोग यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे, या रोगों के समाधान आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन 40 दिनों में। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय की अगर बात करेंगे तो आपको शनि और मंगल का मिक्स उपाय करना पड़ेगा। शनिवार को आप हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर में आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कराएं। यह उपाय सबसे अच्छा उपाय होगा। आप तिल, जो अगर किसी नदी या वगैरह के पास में आप रहते हैं, तो तिल भिगो करके मछलियों को खिलाएं। वह केवल नदी का ही उपाय होगा, किसी पोखर या तालाब में यह काम नहीं कर पाएगा, केवल नदी का यह उपाय है। तो ये उपाय करें, आपको काफी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में कहीं भी कोई बात अच्छी लगी और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।